हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? क्या कर रहे हैं? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? रिवीजन वगैरह चल रहा है या नहीं? क्या कर रहे हैं ज़रूर बताएं। अपना स्टडी कंटिन्यू रखें, स्टडी को बिल्कुल ना छोड़ें। ज़रा सी गैप में अगर आपको टाइम मिलता है या आज संडे है तो अपना रिवीजन वगैरह करें, ठीक है जी। PYQs लगाएं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकनॉमिक्स के क्वेश्चंस, JK SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए कुछ PYQs थे, मैंने सोचा ये आपके साथ लगा लूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इन 1991 एज अ स्टेप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म टू हेल्प रिजोल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन टू द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी। इंडियन रुपीज़ को कितनी वैल्यू दी गई थी, ठीक है। 1991 एज द स्टेप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हुआ था, इट वाज डिवैल्यूड, इट वैल्यू वाज अप्रिशिएटेड, इंक्रीज्ड, या इट फेस्ड रैपिड इन्फ्लेशन, या इट्स वैल्यूज रिमेन स्टेबल। क्या आंसर रहेगा इसका? क्या ये डिवैल्यू होगी थी? क्या इसको अप्रिशिएट किया गया था, इंक्रीज़ किया गया था, या इसमें इन्फ्लेशन हुई थी, या ये स्टेबल रह गया था? इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर रहेगा, इट वाज डिवैल्यूड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस देन देयर इज़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सरप्लस इन द मार्केट, शॉर्टेज इन द मार्केट, मोर डिमांड देन व्हाट कैन बी सप्लाइड, इक्विलिब्रियम द इन द मार्केट। क्वेश्चन अगेन से पढ़ें, क्वेश्चन आदत बना लें कि रिपीट करके क्वेश्चन पढ़ने की, ठीक है। इफ़ द प्राइस इन ऑफ आर्टिकल इज़ अबोव द इक्विलिब्रियम, अगर प्राइस ऊपर होगा तो इसमें क्या होगा? सरप्लस होगा, शॉर्टेज होगा, या मोर डिमांड होगी, या इक्विलिब्रियम होगा? आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इकोनॉमिक्स का PYQ, ये क्वेश्चन पेपर है, PYQs का है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, रिकार्डो अज्यूम द लॉ ऑफ डायमेंशिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्चुअल रिटर्न्स, मार्जिन रिटर्न्स, सरप्लस रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स। आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मार्जिन रिटर्न्स जो है वो रिकार्डो ने अज्यूम किया था लॉ ऑफ डायमेंशिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 रहेगा, टू डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ द GDP इज कंपेयर टू द पॉपुलेशन आल्सो नोन एज। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं, जो GDP होता है उसको जो पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं? रियल ग्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, इनकम कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, या पर कैपिटा इनकम कहते हैं? आराम से ऑप्शंस को पढ़ें, समझें और एक एक चीज़ का मतलब समझें कि क्या है। क्या ये पर कैपिटा इनकम होगा, या रियल ग्रॉस प्रोडक्ट होगा, इनकम होगा, या टोटल प्रोडक्ट होगा? आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, ये पर कैपिटा इनकम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द गिवन मेथड्स विच अप्रोच इज यूज टू मेजर नेशनल इनकम बाय समिंग अप द फॉलो ऑफ फैक्टर इनकम्स रिसीव्ड बाय लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शंस में है डोमेस्टिक प्रोडक्ट अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, नेशनल प्रोडक्ट अप्रोच, या इनकम अप्रोच? आराम से अगेन क्वेश्चन पढ़ें, अकॉर्डिंग टू गिवन मेथड्स विच अप्रोच इज़ यूज टू मेजर, कौन सी अप्रोच को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? नेशनल इनकम बाय समिंग अप द फॉलो ऑफ फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय लेबर, जो लेबर रिसीव करता है, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शंस में है डोमेस्टिक प्रोडक्ट अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, नेशनल प्रोडक्ट अप्रोच, या फिर इनकम अप्रोच? आंसर हमारे पास रहेगा इनकम अप्रोच, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर द इकोनॉमिक स्कॉलर्स डैश वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एज पर द इकोनॉमिक स्कॉलर्स के मुताबिक क्या एक्सक्लूड हुआ था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में? लैंड हुआ था, मनी हुआ था, कैपिटल हुआ था, या फिर लेबर हुआ था? अगेन क्वेश्चन पढ़ें, एज पर द इकोनॉमिक स्कॉलर्स डैश वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, मनी, कैपिटल, लेबर? आंसर हमारे पास रहेगा मनी, पैसे हुए थे एज पर द इकोनॉमिक स्कॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल कंपनीज सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स
सारी कंपनीज अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करती हैं, मार्केट शेयर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस, जो मार्केट का शेयर होता है वो प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं करता। दिस इज़ अ सिचुएशन, अब ये कौन सी सिचुएशन में होता है? प्राइजली कंपटीशन मार्केट में होता है, मोनोपोली में होता है, ओलिगोपोली में होता है, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है? गाइस अगेन क्वेश्चन पढ़ें फिर से। ऑल कंपनीज सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मार्केट शेयर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस, दिस इज़ द सिचुएशन। अब आप इसको ऐसा समझें कि आप मॉक लगा रहे हैं। जब मॉक लगा रहे हैं तो अगेन रिपीट करके ज़्यादा टाइम, आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है, आपको अपना क्वेश्चन भी देखना है कि क्वेश्चन क्या हम पढ़ रहे हैं वो हमारे जो भेजे में बैठ भी रहा है या नहीं, या ऊपर ऊपर से गुजरा। अगर नहीं तो अगेन रिपीट करें क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक क्वेश्चन पढ़ते ही हो जाती हैं हमसे। गाइस आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मोनोपोली भी नहीं होगा, ओलिगोपोली भी नहीं होगा, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। Indifference curve are dashed to the origin representing marginal substitution। ऑप्शन ए है कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, या हाइपर, गाइस यहाँ से थोड़ा ना पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, मिस प्रिंट सा कुछ हुआ है, या पैराबोलिक, ठीक है, हाइपरबोलिक या पैराबोलिक, ठीक है। अगेन पढ़ लें, इंडिफरेंसेस कर्व्स जो होते हैं, ठीक है, टू द डैश ओरिजिन टू द ओरिजिन रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। कॉनकेव ऑप्शन में है, कॉन्वेक्स ऑप्शन में है, हाइपरबोलिक है, या पैराबोलिक है? आंसर है हमारे पास जो इंडिफरेंसेस कर्व्स होते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स कर्व्स होते हैं, ठीक है। होप करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई है गाइस। आराम से अपना रिवीजन करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, और अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ते रहें। आपको जब भी थोड़ा सा टाइम मिले तो अपना स्टडी अच्छे से कंटिन्यू रखें, PYQs लगाएं, MCQs लगाएं, कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करें, फिर PYQs लगाएं, फिर MCQs लगाएं, जिससे आपके जो ना बेसिक्स वो क्लियर होते रहेंगे। और टाइम वेस्ट ना कीजिए, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।